हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज कि जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं और 30 से 300% का रिटर्न भी एक्सेप्ट या गेन कर सकते हैं। याद रखिए, ये ट्रेडिंग के लिए ही आपको क्रिप्टोज जो भी ऑल्ट कॉइन्स है वो सजेशंस दिया जा रहा है। ये बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग सजेशन नहीं है। इन दोनों में मैं आपको एक बार फ़र्क बता देता हूँ कि ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और एक गोल के लिए होती है, वेरएज इन्वेस्टिंग जो होती है उसमें कोई एक फिक्स्ड गोल नहीं होता है आपका। और अगर आप टेक्निकली इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा एसएल रहता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने पूरे कैश को बर्न आउट नहीं करने की कोशिश करेंगे। आपका एक एसएल रहता है और उसके रिटर्न में जब तक वो ऊपर चलता रहे आप उस पर बने रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ऐसे कौन से क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स की कुछ क्रिप्टोज के लिस्ट बना के रखी है और मुझे इनमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट की आशंकाएं मुझे दिख रही है। और इनमें से कुछ ऐसे भी है जो कि ऑलरेडी मूवमेंट दे चुके हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो भी कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आप इस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको इसमें इन्वेस्टिंग करना है तो आपको इनके बारे में, इनका फंडामेंटल्स, इनका हिस्ट्री जो है इस किसी भी कॉइन का वो जानना ज़रूरी है। बिना आप फंडामेंटल जाने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और अगर हम टेक्निकली करते हैं किसी भी इंडियन स्टॉक्स पे या कोई भी यूएस के स्टॉक्स पे, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डेटा, चार्ट, राइट, प्राइस मूवमेंट्स, जिससे कि हम एनालिसिस करते हैं और फिर टेक्निकली उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल्स आपको क्या देखना होता है, इस कॉइन की या जो कंपनी है उसकी हिस्ट्री कैसी है, इसका फंडामेंटल्स क्या है, ये कॉइन का पर्पस क्या है, ठीक है, इस कॉइन से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं या फिर लोगों को बेनिफिट्स मिलते क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अगर आपको इन्वेस्टिंग करना होता है तो हम लोग लगभग मंथली चार्ट पे देखते हैं। बट अगर आप कोई भी ये सारे जो इतने भी सारे कॉइन्स हैं, इनमें से मेजॉरिटी की हिस्ट्री नहीं है, मेजॉरिटी का डेटा है नहीं, बहुत ही रिसेंटली बने हैं, 1-2-3 सालों के अंदर ही ये सारे कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ है। इस कारण से इनमें इन्वेस्टिंग विद टेक्निकल एनालिसिस कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर सकते हैं जो कि आपका 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना तक चल सकता है। और अदर दैन दैट अगर इन्वेस्टिंग करना है तो मेक श्योर करिए इसके फंडामेंटल्स को जान लें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ चलते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे क्रिप्टोज है जिस पे मेरी नज़र है और जिसमें कि आपको पैटर्न्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। ये प्राइस एक्शन बेस्ड मैं बताने वाला हूँ। तो पहला है XDGUSDT और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी ट्रेंड लाइन या पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि उस ट्रेंड लाइन से या उस लेवल से एटलीस्ट 3 बार रेजिस्टेंस या सपोर्ट उस स्टॉक ने लिया हो। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये 1 बार लिया गया है, यहाँ पे दूसरा बार लिया गया है, यहाँ पे तीसरा बार लिया गया और चौथी बार में यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैं बोलता हूँ कि वंस द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, एक ग्रीन कैंडल बनेगा और उसका हायर हाई निकलेगा, तब आपको लेना है एंट्री। अभी आप ये देखो कि 1 या 2 कैंडल के अंदर ही उसका हायर हाई बनना चाहिए। हायर हाई का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल जो बना है इसके ऊपर निकलना चाहिए। देखिए इसके ये जो ग्रीन कैंडल जिसने इस लाइन को तोड़ा, उसका जो हायर हाई है वो नहीं बन पाया, यानी कि इस ग्रीन कैंडल के बाद का जो कैंडल है उसने इसका हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया है, ठीक है। आप 2 कैंडल्स तक मैक्सिमम देखिए, अगर वो नहीं हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा से इसने इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगेन इसका हायर हाई टेकन आउट नहीं हुआ है। सो अगेन यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। और इसके अंदर एक नेस्टेड पैटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पैटर्न के अंदर एक पैटर्न, यानी कि ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन भी होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप इसे आवरली पे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, बट हम लोग फिलहाल डेली पे करते हैं क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और डेली पे ये काफ़ी अच्छा आपको एक आइडिया दे देगा, ब्रीफ आइडिया दे देगा कि बड़े समय में ये होने क्या वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है, ये जो नेस्टेड पैटर्न है उसका। ना हो क्या सकता है कि अगर यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है,
और उसका हायर हाई टेकन आउट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कैंडल बना और इसका हायर हाई निकला है, ठीक है। तो जब ऐसा, एक सेकेंड मैं इसको सेट कर देता हूँ। हाँ, तो जब भी कुछ इस तरह का सीन हो, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। सिमिलर केसेस पे आप अगर देखिएगा कि ये स्टॉक ये जो क्रिप्टो है, ये कॉइन ऊपर गया, नीचे आया और अगेन यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया है और यहाँ पे इसका हायर हाई टेकन आउट हुआ। यहाँ पे आप दोबारा एंट्री बनाओगे, यहाँ का टारगेट रखिएगा और एसएल यहाँ का, और देखिए कितना इजीली वो टारगेट्स भी आपके अचीव हो जाते हैं, करेक्ट। सिमिलर तरीके से अब की मेरा उम्मीद है कि ये इसको भी तोड़ देगा, जो ये छोटा सा एक चैनल पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है तो आपका एसएल भी पहली बात है कि बहुत ही छोटा होने वाला है। और देख लेते हैं एक बार एसएल कितना हो सकता है इस कॉइन पर। लगभग 10 से 12% का आपको एसएल दिख सकता है। और जो टारगेट हमको दिख रहा है, वो सबसे पहला टारगेट जो हमको दिखाई दे रहा है वो है आपको लगभग 57% का। जी हाँ, ये क्रिप्टो है, यहाँ पे आपको रिटर्न्स बहुत ही बड़े मिलते हैं। और जो दूसरा हमको टारगेट दिखाई दे रहा है वो है 151% का। याद रखिए, जैसे ही ये दोनों में से कोई भी टारगेट आपके अचीव हो जाए और रेड कैंडल बने, आप निकल जाइए, वहाँ बैठे मत रहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इस एरिया को तो ब्रेक कर सकता है फॉर श्योर, ठीक है। बट इसके ऊपर जाके अगर ये एरिया पर आए तो आपको निकल ही जाना चाहिए। तो 50 से 150% का इसमें आपको मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे XDG USDT का मैंने बता दिया, जैसे ही वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है प्यारा सा उस सपोर्ट लाइन पे या फिर ट्रेंड लाइन पे, आप उसके नीचे एसएल रखिए और वहाँ से आप अपना ट्रेड को लेते हुए चलिए। दूसरा आता है XRP USDT। नाउ इस पे भी मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। सो दिस इज़ मैंने इस पे बहुत ही पहले, अगर आप देखोगे इसमें शायद से मैंने पहले भी ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ किया हुआ था। एनीवे अभी यहाँ पर आई डोंट थिंक मुझे दिख रहा होगा। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स पे ख़रीदा था और ये काफ़ी ऊपर अभी चल रहा है। यहाँ पे भी अगेन अगर आप देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल टचेस हुए हैं, लेकिन हम इसको वन टच ही पकड़ लेते चलिए। ये दूसरा टच, ठीक है। और अच्छा, जब ये इतना नीचे आकर ऊपर जाता है ना, आप इसको दूसरा टच पकड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड एक ही जगह पे वो बज ना करे। अगर वो नीचे जाके दोबारा ऊपर आएगा तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं सेकंड टच या नेक्स्ट टच, जो भी है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और देखिए ये फोर्थ टाइम के लिए आया है। बट यहाँ पे ना ही इस कैंडल ने अभी तक इसको ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज किया है और ना ही उसका हायर हाई बना है। तो जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, उसका हायर हाई टेकन आउट होगा, आप यहाँ पर एंट्री बिल्ड करेंगे विद अ स्मॉल एसएल और इसका जो आपका पहला टारगेट हो जाएगा वो होता है आपका लगभग इस एरिया का आपका जो है, और पहला नहीं, आई वुड से यही फाइनल टारगेट आप रख सकते हो अभी तक के लिए। यहाँ से निकल जाओ, इसके बाद अगर एनालिसिस में चेंजेस आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। 37% का मुझे यहाँ पे पहला टारगेट दिखाई दे रहा है और जो एसएल आपको लग सकता है वो समवेयर अराउंड 5 से 7% का। तो 1:5 का अगेन आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा ट्रेड ये मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टोज है जिसमें एंट्रीज बहुत अच्छी बन रही है, बहुत ही अच्छे भाव में हमको मिल रहा है। तो इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल अच्छे से उठाइए, इसको स्किप बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट आते हैं, आई गेस डोजी मिस हो गया हमारा, ओके। डोजी कॉइन अगेन, जो कि मैं आपको बोल रहा था, बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहा है। अभी कोई कुछ लोगों ने इस भाव पे भी खरीदा होगा एंड वो अभी पछता रहे होंगे, राइट। सो इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि पहले आप भाव को जानो, भाव पहचानो, ठीक है। एक सही तरीके से आप एनालिसिस करो और उसके बाद ट्रेड लो। भले ही आपको ट्रेड मिलने में 1 महीने का वक्त लग जाए, लेकिन वो आपको 5 से 10 दिन में या 1 महीने में आपको 2 से 3 महीने का रिटर्न दे देता है। तो वो आप वो करिए रैदर देन आप हर ट्रेड जो मिलता है, जहाँ मिलता है आप वहाँ बैठाओ और अपने एसएल्स देते जाओ, वो सब मत करो, ठीक है। सो डोजी कॉइन है हमारा नेक्स्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम सिमिलर टाइम का पैटर्न है। देखिए, आप ज़्यादा पैटर्न्स के पीछे भागिए ही मत। आप अपना एक्सपर्टीज 1 से 2 पैटर्न में बनाइए और लगातार उस पर अपना वार करते रहिए, लगातार उस पर आप ट्रेड्स लेते रहिए, तो आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलेगा। और यही स्ट्रैटेजी मैं पहले अपनाता था और इससे मुझे सक्सेस रेशियो भी बहुत ही अच्छा मिला था। देखिए 1, 2, 3 और ये जब चौथा बार आया, हायर हाई तो नहीं बनाया है और अभी भी हायर हाई नहीं बनाया है। और अगेन यहाँ पर जो कि हमने इसके पहले वाले ट्रेड में देखा,
तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी भी बताया था कि जब आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार रिपीट करोगे ना, तो आपको उसमें जो भी पैटर्न्स है वो अच्छे से नज़र आने लगेगा। अगर आप 100 पैटर्न्स पे अगर आप ध्यान देने लगोगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ठीक है, आप ये देखो, यहाँ पे अगेन एक उसी तरह का पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे आके अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो छोटा सा आपको एसएल मिल जाएगा, या तो आप इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। और पहला टारगेट आपका ये बन जाता है और दूसरा टारगेट आपका ये बन जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें आपका एसएल और टारगेट्स कितना हो सकता है। तो इस एरिया पे आपको एसएल 7 से 8% का मिलने वाला है। पहला टारगेट आपका 56% का है और दूसरा टारगेट 150% का। अगर सेम थिंग एज XDG USDT, डोजी USDT में भी सेम हमको चीज़ें दिखाई दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, EOS USDT। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टेज हो रहा है। देखिए ऑल टाइम जो इनका बेस रहा है इस कॉइन का 2021 के स्टार्टिंग से, या फिर इनका आई गेस स्टार्टिंग ही हुआ है 2020 में चालू हुआ है EOS USDT। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसमें बिलो एवरेज ही है, आई वुड से बहुत खास वॉल्यूम भी नहीं होते हैं ट्रेड। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है और आप चाहे तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं कि ये नीचे आ जाए। अगर नीचे आता है तो आपको एसएल लगभग पकड़ लीजिए, मान लीजिए 10 से 12% का या 15% का एसएल मिल सकता है और वो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दे सकता है। अदर दैन दैट आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक आपको शायद से पैटर्न नज़र आ जाएगा। ठीक है, और इसमें सिर्फ 1 और 2 टच हुआ है, बाकी 3 टच में भी बाकी है। तो अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर साइड में, ठीक है, तो जब भी ब्रेक करेगा आप उसके नीचे या इसको ब्रेक करेगा और हायर हाई बनेगा तो लगभग 15% या 20% का एसएल लेके आप पहला टारगेट 86% का देख सकते हैं और दूसरा टारगेट आप देख सकते हैं लगभग 140% का। जी हाँ, 15-20-25% का एसएल के साथ आप इतना हाई रिटर्न्स यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अभी यहाँ पे आपको वेट करना है। तुरंत जाके आज एंट्री बिल्ड मत कर दीजिएगा, इसको या तो बेस पे आने दीजिए, यानी कि जो लोअर लाइन वाला जो मैंने खींच के रखा है लगभग 3.9 के भाव पे या 4 के भाव पे, और या तो फिर इसको अपर ट्रेंड लाइन को तोड़ने दीजिए और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के हायर हाई जब बनाएगा तब वहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट है BTC USDT और BTCST USDT, जो कि आपका BTCST वर्सेस टीथर यूएस का है ट्रेड। और यहाँ पे भी आपको एक देखो ये ऑल टाइम अगेन लो पे चल रहा है। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर खरीद के एग्जिट कर लिया होगा उनका भला, वरना फिर इस क्रैश में तो उनका देहांत हो ही गया होगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या रखा है। तो यहाँ पे भी जैसा आप देख सकते हैं, इसको काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं, कोई आप ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं, जैसा जिसका मर्जी आप बोल सकते हो। बट मेरा एक ही पॉइंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बना है और आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री बना के आपका एसएल जो है बहुत ही लिमिटेड एसएल होने वाला है यहाँ पर, जो कि आपको लगभग 10% का या 11% का एसएल मिल रहा है। और पहला टारगेट आई वुड से 12-13% का मिल रहा है और पहला टारगेट आपका 69% और दूसरा टारगेट 120%। जी हाँ, 12 या 15% एसएल के साथ आपको बहुत ही अच्छे टारगेट्स भी सामने को दिख रहे हैं BTCST USDT में। आगे बढ़ते हैं इथेरियम USDT पे और देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या रखा है। चार्ट को लोड होने देते हैं और हो गया ये चार्ट हमारा लोड। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हम आपको स्ट्रेटेजी से बता रहे हैं या जो ट्रेंड लाइन वगैरह से बता रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, वहाँ पे किस तरह से आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। फॉर सपोज यहाँ पर 1 2 3 तीसरा बार टच किया और जब चौथा बार इसको ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया, हायर हाई बनाया और यहाँ पर आपका एंट्री होता है 9% के साथ। ऑलरेडी ये 11% का हाई लगा चुका है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके दोबारा ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। यहाँ पे अब और आप एंट्री नहीं बनाइएगा, यहाँ पे सेल आपका बड़ा हो चुका है। यहाँ पे आपके लिए अभी फिलहाल कोई भी एंट्री मुझे तो नहीं दिख रही है, कोई भी पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है। जहाँ पे आपके लिए पैटर्न बन ही नहीं रहा है वहाँ पे आप ज़बरदस्ती एंट्रीज बनाओगे क्यों, वहाँ फालतू में लॉस लोगे क्यों। सो इससे बेहतर है आप बहुत सारे कॉइन्स हैं आप वहाँ पढ़ लो, राइट। सो इस क्रिप्टो में आपको यहाँ पर एंट्री फिलहाल नहीं मिल रहा है। ये जस्ट दिखाने के लिए था कि किस तरह से प्राइस एक्शन जो होता है या फिर आप बोल सकते हैं जो
नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा भी आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं SLP USDT पे। ये भी आपको लगभग EOS USDT जैसा ही दिख रहा होगा, बेस लाइन पे अभी खड़ा है और यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही सस्ता प्राइस मिल रहा है। आप चाहें तो एंट्री यहाँ बना सकते हैं, या अगेन यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बना था और हायर हाई लगा था, यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे 15-20% का SL के साथ। यहाँ पे इसने 77% का रिटर्न दिया है, लेकिन आप 1:3 के साथ यानी 60% में भी आप एग्जिट कर सकते थे। अदर दैन दैट अभी अगर आप एंट्री यहाँ पे बेस का वेट कर सकते हैं, और या तो फिर इस एरिया को क्रॉस करने का आप वेट कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो देख लीजिए 1 टच 2 टच एंड 3 टच, और इसके बाद अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल बना के उसका हायर हाई निकलता है, तो वहाँ पे आप एंट्री बनाओगे। लगभग पकड़ लो कुछ ऐसे एरिया पे 15-20-25% का SL के साथ आपका जो पहला टारगेट बन जाएगा वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो टारगेट मुझे अनुमान दिखाई दे रहा है वो 225-230% का हो सकता है। जी हाँ, 1:10 का ट्रेड आपका ये बन सकता है। 20 से 25% का SL लगेगा आपको और टारगेट आपका बहुत बड़ा बन सकता है। और अगर ये बेस पे आता है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपके लिए ये ट्रेड और भी लुक्रेटिव हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड और भी लुक्रेटिव हो जाएगा। वेट करिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख लो क्या क्या लेवल्स है, उस एरिया पे आए आप एंट्री बनाओ, वीडियो पॉज करो, ये लाइंस खींच लो और उस लाइन पे जब भी आए आप अपने हिसाब से ट्रेड बना लो। आगे बढ़ते हैं, सोलू USDT पे आते हैं, सोल USDT सॉरी। और यहाँ पे भी मैं आगे आपको वही सेम चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैं अभी आपको बार बार बोलते आया हूँ। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, 1 टच 2 टच 3 टच, नीचे आके गया है, ठीक है। 4th टाइम आया, ग्रीन कैंडल बनाया, हायर हाई निकला है। यहाँ पे हमारा 11% का SL होता और ऑलरेडी 11% का रिटर्न इसने दे दिया है। और ये आपको जैसा कि मैंने बोला कि 4x 5x का रिटर्न बहुत इजीली देता है, ठीक है। क्या आपको अभी एंट्री बनाना चाहिए? आई वुडेंट से यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका SL जो है वो 18% का है, बट 18 से 20% का SL क्रिप्टो में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो ले भी सकते हैं और यहाँ पे आपको टारगेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, 60-70-80% का तो ईजिली आपको मिल सकता है। अगेन XRP USDT, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। माना USDT, ठीक है, सेम कंसेप्ट पे आप अगर देखोगे यहाँ पे भी हमको वही चीज़ 1 टच 2 टच 3 टच एंड ये 4th टच, ठीक है। मैं एक बार आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ये 1 टच, ये 2 टच, ये 3 टच, ये 4 टच, ग्रीन कैंडल बना के इसको तोड़ा गया, हायर हाई निकला, यहाँ पे आपका एंट्री लगता, इधर आपका SL लगता और वाह भाई वाह, क्या छलांग है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है, ठीक है। आप हमेशा हाई पे बेच नहीं सकते, इसलिए जब भी आप देखो कि बहुत अच्छी बुल मूवमेंट के बाद रेड कैंडल्स बन रहे हैं, आप वहाँ से एग्जिट कर लो, वो आपके लिए ऑलवेज बेहतर रहेगा, ठीक है। इससे आप अपने प्रॉफिट्स भी लॉक कर सकते हो और आपको धीरे धीरे मार्केट की समझ भी हो जाएगी। एनीवे, सो यहाँ पे आपका एंट्री कुछ इस एरिया पे बनता है, करेक्ट है बात, राइट। इसलिए आपको मिलता लगभग 29% का, और जो हाई लगाया है इससे 380-390% का है। अगर आप यहाँ से फॉल करते हो 150% का भी या 200% का भी बुकिंग कर लेते तो ये बहुत ही बड़ा पैसा आपको बना के दे देता। नेक्स्ट चलते हैं ICP USDT पे। अगेन देखिए कितना ही बड़ा फॉल आया है और इसमें ये एक ही जगह पे रिंग रहा है, करेक्ट। चलिए इसको जूम करते हैं और देखते हैं करंट लेवल्स इसके क्या क्या है। याद रखिए ये सारे जो भी प्राइस आप देख रहे हैं ये USDT पे है, ये INR पे नहीं है, सो ध्यान रखिएगा और ट्रेड लेते वक्त इस पर सतर्क रहिएगा। अगेन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा प्राइस पे पैसा मतलब ट्रेड मिल रहा है। अभी आप यहाँ पे चाहो तो ट्रेड बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बेस पे ग्रीन कैंडल एक छोटा सा बना और उसका हायर हाई निकला है, बहुत ही अच्छी बात है ये। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एंट्री बना सकते हो। 25-26% का SL है। पहला टारगेट ये आपका 76% है। मैं बोलूँगा 70-75% आते ही पहले आप निकल जाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये एरिया आप मार्क्ड रखो और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना के उसका हायर हाई तोड़ता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो आप जो है यहाँ पर भी आप दोबारा एंट्री बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 34% का हो जाएगा, दूसरा टारगेट 81, और उसके बाद तो भाई साहब ये आग ही लगा सकता है, चाहे तो 221% और उससे भी ज़्यादा की तरफ आप मूव दे सकते हैं। लेकिन पहला मूव आपका यहाँ पे 70-75% पे आप लॉक करके निकल जाओगे। लिंक USDT
यहाँ पे भी आप देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के तरफ अभी आ रहा है, ठीक है। 2 बार इसने टच कर दिया है, ठीक है। मैं भी कोशिश करेगा तीसरा बार में इसको तोड़ने का, या तीसरा बार में पास पहुँच के उसके आसपास कंसोलिडेट करके उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। चौथी बार में ग्रीन कैंडल बन के हायर हाई निकले तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लो कि इस एरिया पे आए तो आप शायद से एंट्री बना सकते हैं। और आपको जो पहला टारगेट दिख रहा है वो है 42% का, और इसमें आपको एसएल जो है वो मोर और लेस 10 से 12% का पड़ने वाला है। तो मोटा मोटी पकड़ के रख लीजिए 3.5 to 5x का आपको इसमें भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। और लास्ट हमारा जो क्रिप्टो है वो है AVAX USDT। अगेन आप देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कप पैटर्न दिख रहा होगा आपको। देखिए पिछली बार इसने ये कप पैटर्न बनाया था, इसको जैसे ही इसने तोड़ा, राइट, ग्रीन कैंडल बना के तोड़ा, हायर हाई निकला इस एरिया पे, यहाँ पे एसएल रखा आपने, क्या छलांग लगाया है। और अगेन ये जब फॉल दिया है तो आपके एसएल को हिट नहीं किया है और अगेन एक नया छलांग लगाया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इस तरह की ग्रोथ एक कोई भी क्रिप्टो पे हो या स्टॉक पे हो तो वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि वो अपने जो भी हायर लेवल थे उससे जब उसको ब्रेक नहीं करके जब नीचे आ चुका था और दोबारा जब उसको टेस्ट करने के लिए गया तो उसको ब्रेक करके निकल जा रहा है और बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रहा है। सिमिलर कंडीशन आपको यहाँ पे दिख सकता है। अभी किसी के लिए ये कप पैटर्न हो जाएगा, राइट, किसी के लिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाएगा, करेक्ट। एनीवे आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है। करना क्या है कि इसके ऊपर ये जो लाइन मैंने खींचा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, हायर हाई निकलेगा, एसएल आपका यहाँ पे पहला टारगेट 1:3 या 1:4 का आप लेंगे और उसके बाद आप हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं और बाकी की क्वांटिटी रख सकते हैं। याद रखिए ये मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड या क्रिप्टो करेंसी का तो आई डोंट थिंक ये कहीं से भी रेगुलेटेड है, तो मैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, बट मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस मेरा स्ट्रांग है तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ और आप सभी को हेल्प कर रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं और यहाँ पे पैसे भी बना सकते हैं। ये भी मैं बता दूं कि जो भी आपको क्रिप्टोज मैंने यहाँ पे बताए हैं उस पर आप अपना पूरा लाइफ टाइम सेविंग कैपिटल वगैरह ऐड नहीं कर दीजिएगा, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास सोच लीजिए जितने भी पैसे हैं उसका 10% लेकर आप क्रिप्टो पे उतरिए। जैसे आपके पास सपोज मान लीजिए आज तक आपने 1 लाख रुपये बचाए हैं तो आप 10,000 या 12,000 15,000 लेके मैक्सिमम 15,000 हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा 10,000 विल बी इनफ। वहाँ पे आप लेके उतरिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 10 लाख लेके उतरिए, आपके पास 10 लाख है तो 1 लाख लेकर उतरिए। मतलब 10% आप अपना पोर्टफोलियो का लेकर यहाँ पे उतर सकते हैं और उस भी 10% का आप 4 से 5 हिस्सा करेंगे जब भी आप क्रिप्टो लेंगे। सपोज आपके पास 1 लाख है तो आप उसमें से 10,000 लेकर उतरेंगे क्रिप्टो पे। 10,000 को भी आप 4 में डिवाइड करिएगा, लगभग 2,500 का आप इन्वेस्टमेंट डालिएगा, ठीक है। इन किसी में भी जिसमें भी एंट्री पॉसिबल बनता है उस पर आप एंट्री लेंगे और 2,500 रुपये से 3,000 रुपये का आप ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और उस तरह से उनमें आप ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। देखिए इन रिस्क रिवॉर्ड वगैरह जो होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, ये चाहे स्टॉक हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो, सेम रहती है थ्रू आउट। आप हमेशा 1 रुपये गवाओगे तो उसके बदले में 2 या 3 या 4 रुपये बनाने की कोशिश करोगे और तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया ये नहीं रहेगा कि आप लॉसेस को ही ख़त्म करने की कोशिश करें। लॉसेस कभी आपके ख़त्म हो नहीं सकते क्योंकि वही आपके एक्सपेंसेस है। बट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हो ऑप्टिमाइज़ करने का, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने का और बिजनेस को इम्प्रूव करने का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो क्रिप्टो करेंसी में पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर ये पहला क्रिप्टो करेंसी का वीडियो है। आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस टेक्निकल एनालिसिस से कुछ सीखने मिला हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी चीज़ें प्रीमियम में लोग देते हैं मैं वो चीज़ें यहाँ पे फ्री में दे सकूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एम करते हैं 100 लाइक्स का और इसे शेयर भी करिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ फ्यूचर प्लान्स बता देता हूँ जो मैं इस चैनल के लिए कर रहा हूँ। पहली बात, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आ चुके हैं ड्यूरिंग द क्लासेस जो बोलते हैं कि सर हम प्योर बिगिनर है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम आपका ऑप्शन बाइंग का क्लास नहीं कर सकते अभी। तो मैं सभी के लिए स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस निकालने वाला हूँ कोर्स, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स को कवर नहीं करूँगा, बट स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको दूंगा। क्यों होती है चीज़ें, कैसी होती है चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा।
और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, किस तरह से चार्ट ट्रेड करना चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजीज भी आपको दूंगा और साथ में एक बढ़िया सा सेटअप दूंगा। और इस कोर्स के एंड में मैं आपको जिस कोर्स के लिए लोग 15,000, 20,000, 25,000 चार्ज करते हैं इंडिया में और बाहर में और भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड, रूल्स रेगुलेशंस, एंट्री एग्जिट कैसे लेना पड़ता है, किस तरह से पैटर्न्स ड्रॉ करना पड़ता है, क्या मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको लोगों को पे करना पड़ेगा, ट्रेनर्स को पे करना पड़ता है 25,000, 30,000, 40,000 रुपये। मैं आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, बस इन रिटर्न आप लोग अपना सपोर्ट प्रोवाइड करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।